नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे होंगे कल एक वजीरेक्स एक्सचेंज की न्यूज़ थी कि साहब उन्होंने आईएनआर को विड्रॉल को बंद कर रखा है और कुछ ना कुछ आए दिन उनका ये सब चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक फिर से आज एक ट्वीट किया है। देखिए, आईएनआर विड्रॉल्स रिज्यूम्ड, नाउ यू कैन विड्रॉ योर फंड आईएनआर यूजिंग स्टैंडर्ड विड्रॉल मेथड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो इन्होंने कुल मिला के अपनी तरफ से तो ये कर दिया है, बाकी मैंने कोई विड्रॉल किया नहीं है। अगर आप करके देखिए, अगर किसी का नहीं होता है तो एक बार फिर कमेंट में बताइएगा कि क्या अभी भी इन्होंने जो बोला है क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे इन्होंने अगर बोल दिया है रिज्यूम हो गया है तो मे भी हो सकता है कि अभी ये चीज़ सही हो गई होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं शिवा इनू कैन बोन सर्वाइव विदाउट सिवेरियम लॉन्च। तो बात सही भी है भाई। बोन जो आया था शिवा इनू का, किस काम के लिए आया था? केवल इस काम के लिए आया था। इसका देखिए और कोई यूज केस है ही नहीं। इसका केवल और केवल यूज केस है वो है सिवेरियम की गैस फीस। यानी सिवेरियम शिवा इनू की जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन जब आएगी उसका यूज किया जाएगा, और जब उसका यूज किया जाएगा तो जो गैस फीस लगेगी, यानी जो उसमें एक तरह से आपका खर्चा लगेगा उसका, वो होगा बोन। तो बोन का केवल और केवल यूज केस सिवेरियम ही था। तो आपने बीच में देखा होगा थोड़ा सा सिवेरियम के बारे में कुछ न्यूज आनी शुरू हुई थी, तो फिर जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सिवेरियम उसके सॉरी बोन के प्राइस में आपको एक अपवर्ड यानी थोड़ा सा इंक्रीज आपको दिखाई दिया। लेकिन अब जितना ये डिले करते जा रहे हैं उतना ही देखिए बोन पर इसकी वो कहते हैं बोन की सेहत पर असर पड़ता आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसे तो इन्होंने जब से और ज़्यादा आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ। बोन विल बी यूज्ड एज ए गैस इन द सिवेरियम नेटवर्क वैन रिलीज, जब रिलीज होगी तब। अभी तो कुछ पता ही नहीं, कोई डेट ही नहीं ऐसी फिक्स। एंड हैज ए गुड यूज केस इन द शिबाइनू इकोसिस्टम। द टोकन स्पाइक 110% आफ्टर यूनिफिकेशन। द firm that's building the Siberian network announced that the L2 documentation will be released in Q3 on 2022। अब इसमें देखिए जब इन्होंने ये थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट किया था कि उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है Q3 में हम इसको लॉन्च कर देंगे, तो तब उसके प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आया था, वो लगभग 110% के आसपास। लेकिन उसके बाद डिले अब जैसे आगे देखिए, सिवेरियम डॉक्यूमेंटेशन गॉड पोस्टपोन्ड टू समटाइम शॉर्टली देयर आफ्टर मेकिंग बोन सीम्स वीक इन द मार्केट। तो जब ये लगा कि भाई Q3 में भी नहीं दिया, अब तो ये Q4 चल रहा है, तो उसमें भी जब इन्होंने इसका कोई भी रिलीज नहीं किया सिवेरियम का कुछ भी, तो देखिए उसके बाद बोन के प्राइस में एक अच्छा खासा डंप आने लगा, और वो शायद आजकल आप मार्केट में भी देख रहे होंगे। और दूसरा, ये जो अभी FTX का कांड हुआ जितना, उसका इम्पैक्ट तो देखिए पूरी मार्केट पर ही है। जब पूरी मार्केट पर ही ये हाल है तो देखिए बोन का प्राइस ऑलरेडी, एक तो इसका कोई और यूज केस नहीं, केवल गैस फीस का यूज केस है, उसमें भी सिवेरियम का लेट होना, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इसके खिलाफ गए। अब इसका चलिए प्राइस देखते हैं कि प्राइस क्या है इसका चल रहा है। बोन शिवा स्वैप अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो 0.644 की सीरीज में चल रहा है, और आप ग्राफ भी सामने देख रहे होंगे। तो कुल मिला के देखिए कहाँ तो ये $2 से भी ज़्यादा चला गया था। मैं आपको अगर देखिए 30 डे का दिखाता हूँ चार्ट, तो यहाँ पर देखिए आप लगभग $1.2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये था आपका 29 अक्टूबर को, और अगर मैं इसको 90 डेज़ का करता हूँ तो देखिए ये देखिए ये $2 से भी ऊपर चला गया था। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप 31 अगस्त को, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे ही आता गया। लेकिन यहाँ पर जो है सिवेरियम का थोड़ा सा ये लगा कि अब कुछ लॉन्च होने वाला है, तो तब से, लेकिन वो डिले उसके बाद जैसे बोन स्वैप में भी आप देख रहे हैं प्राइस में नीचे और नीचे ही जाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब तक सिवेरियम नहीं आएगा तब तक बोन के प्राइस में कोई आपको अब खास नज़र नहीं आएगा, कुछ भी किसी तरह का कोई पंप। तो बेहतर ये है कि अगर बोन के प्राइस में इनको कुछ थोड़ा सा तरक्की करवानी है तो सिवेरियम को जल्द से जल्द लॉन्च करना पड़ेगा। अगर ये सिवेरियम लेट करते रहेंगे तो उतना ही देखिए शिबाइनू के प्राइस पर भी और बोन के प्राइस पर भी, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बोन के प्राइस पर, क्योंकि मैंने बताया ना इसका केवल और केवल यूज केस था
गैस फीस के लिए, कि जो सिबेरियम में गैस फीस लगेगी उसमें आपको बोन का यूज किया जाएगा। तो ये है कुछ जो बोन का अभी हिसाब किताब देख रहे हैं कि सिबेरियम की वजह से बोन नीचे जा रहा है। चलिए अब इलॉन मस्क की बात करते हैं। इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है, ऐसा इंसान है, ऐसा चर्चित इंसान है जो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते ही रहता है। अभी ट्विटर के मामले में देखिए कितना मशहूर रहा, यानी अपने फैसलों से बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। ऐसे ऐसे फैसले करता है कि उसमें फिर ये नफ़ा नुकसान भी नहीं देखता, बस फैसला कर दिया तो कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एलन मस्क इस साल 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति गंवाने वाले पहले अरबपति बने। बताइए 100 अरब डॉलर, यानी इसका साफ हो गया, यानी कि गड्ढे में गया। अब 100 अरब डॉलर की संपत्ति इस बंदे की जा चुकी है कुछ क्रिप्टो करेंसी में और कुछ स्टॉक्स में, क्योंकि इसके टेस्ला के शेयर भी बहुत गिरे हुए हैं। तो लेकिन आप देख रहे होंगे जब भी ये कहीं लाइव होता है, आप वहाँ पर इसके चेहरे पर किसी तरह की कोई सिकन नज़र नहीं आएगी, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस बंदे को कोई इस चीज़ की वो कहते हैं परवाह है या कोई डर है कि मेरा इतना पैसा चला गया। लेकिन बंदे का गया है वो आपके सामने है। 100 अरब डॉलर बहुत होता है। दुनिया के सबसे बड़े रईस ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। वह इस साल अब तक 101 अरब डॉलर गंवाकर पहले ऐसे अरबपति बन गए जिन्होंने अपनी रकम गंवाई है। टॉप 10 अरबपति में 4 ऐसे अरबपति जिनकी जीवन भर की कमाई भी 100 अरब डॉलर नहीं है। बताइए, यानी टॉप 10 में 4 तो ऐसे अरबपति हैं जिनकी इतनी पूरी कमाई नहीं है जितनी इस बंदे ने गंवा दी। तो ये है भाई, अब नसीब की बात है, या उसके पास इतना पैसा है कि उसको 100 अरब डॉलर उसका चला गया, उसके बाद भी कोई फ़र्क उसको ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन कुल मिला के ये है कि हाँ, बंदा अपने फैसलों के लिए मशहूर रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, और वो कहते हैं ठोस फैसले लेता है, जो होगा देखा जाएगा। वो दुविधा वाले फैसले नहीं रखता कि क्या होगा, ले लूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, फैसला ले लिया तो ले लिया। तो इसीलिए अपनी क्रिप्टो करेंसी में भी इसका कहीं ना कहीं बहुत रोल है। ये अगर ट्वीट कर दे 21,000वें नंबर की जो अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी ना, उसके बारे में भी अगर इसने ट्वीट कर दिया तो वो आसमान छूने लगेगा। इतनी पावर है इसके एक ट्वीट में। और अगर किसी कॉइन के बारे में अगर ये 10-20 एक साथ ट्वीट कर दे तो उसके प्राइस को तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। ये मान लीजिए कि लोग अंधे होकर उस क्रिप्टो करेंसी को बाय करने में लग जाएंगे। तो ये कहते हैं पावर। और तो अब पावर आपके सामने है, देख लीजिए 100 अरब डॉलर जिसने गंवा दिए और उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसके चेहरे पर कोई आपको ऐसी सिकन नज़र नहीं आएगी कि 100 अरब डॉलर इसका चला गया है। हम लोगों का तो एक कहता है 1500 भी चला जाता है तो भी परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन इसका 100 अरब डॉलर चला गया। लेकिन जो भी है सब देखिए, बिजनेस है, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये झटके झेलने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए, ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। लेकिन वजीरेक्स वाले थोड़ा सा अपना जो है देखें, एक बार विड्रॉ करके देखें अगर किसी को करना हो तो, क्या वाकई में हो रहा है या अभी भी बंद है, और आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।